आज हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। क्या है? आइसोटोप्स, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हमजा। हमजा जिसका मतलब क्या है, मकसद क्या? आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट have the same atomic number but different in mass number, जिसका मास नंबर में फर्क होगा। एटमी नंबर उनके एक जैसे होंगे, एटमी नंबर जैसे एक जैसे होंगे, इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। मास नंबर क्यों मुख्तलिफ होता है? मास नंबर उनकी न्यूट्रॉन की तादाद की मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उन एटमों की न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। न्यूट्रॉन की तादाद चूंकि मुख्तलिफ होती है, लिहाजा उनके मास नंबर मुख्तलिफ होता है। आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, सो दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसे ही होंगे, बट उनकी फिजिकल खसूसियात जो होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं, मास नंबर पे डिपेंड करते हैं। किस चीज पे? मास नंबर पे डिपेंड करते हैं, और मास नंबर तो उनका मुख्तलिफ होता है, इसी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होते हैं। The isotopes have the same chemical properties but different physical प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके मुख्तलिफ होते हैं। वही क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पे, और उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं उनका इन्हिसार होता है मास नंबर पे, और उनका मास नंबर मुख्तलिफ है। और मास नंबर क्यों मुख्तलिफ है? मास नंबर इसी वजह से मुख्तलिफ है कि उनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ है, न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ, इसी वजह से उनका मास नंबर मुख्तलिफ होता है। अब आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन की भी 3 आइसोटोप्स है। कितने हैं? इसके 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन के हमारे पास है 3 आइसोटोप्स। कौन कौन से आइसोटोप्स है? इसके नंबर 1 प्रोटियम। प्रोटियम कौन सा? प्रोटियम। प्रोटियम को हम हाइड्रोजन भी कहते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसको आमतौर पर इसको हम HCV जाहिर करते हैं, HCV जाहिर करते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। या इसको अगर आप प्रोटियम में या P लेटर आप उठाते हैं तो इसको आप P से भी जाहिर कर सकते हैं, प्रोटियम से भी जाहिर कर सकते हैं। प्रोटियम नेचर में जो इसकी एबंडेंस है, कितनी मिकदार में ये पाए जाते हैं, तो ये 99.85% ये नेचर में ये पाए जाते हैं। इतनी एबंडेंस की इसकी ज्यादा मिकदार में ये पाया जाता है। कौन? प्रोटियम। इसी प्रोटीन की
ये हो गया प्रोटीन या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। इसका एटमी नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। मतलब हो कि इस प्रोटीन में इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद है 1, प्रोटॉन की तादाद है 1 और न्यूट्रॉन की तादाद है 0। न्यूट्रॉन की तादाद 0 है क्योंकि न्यूट्रॉन मास नंबर हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मजमूए के बराबर ही होता है वगैरह। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूए के बराबर होता है मास नंबर, और इसका मास नंबर 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, तो ये क्या है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में प्रोटीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह है प्रोटीन का। ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन यहाँ पे है 1, न्यूट्रॉन यहाँ पे है 0, और एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर अपने ही मदार में गर्दिश करता है, प्रोटीन। सेकंड नंबर पे है ड्यूटियम। ड्यूटियम इसको हम हेवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेवी हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं। ड्यूटियम इसको आमतौर पे डीसी ही जाहिर किया जाता है, डीसी। नेचुरली जो इसकी एबंडेंस है और कितने 0.15% इसकी एबंडेंस है नेचर में, ही इतनी ही मकदार में पाया जाता है। ड्यूटियम में यहाँ पे ड्यूटियम 1 है, एटमी नंबर 1 है और कीमती नंबर इसका 2 है। कीमती नंबर क्या है? कीमती नंबर इसका 2 है। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद है 1, प्रोटॉन की तादाद है 1 और न्यूट्रॉन की तादाद भी है 1। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब मिलते हैं तो मास नंबर बना देते हैं 2, मास नंबर बना देते हैं 2। इसका जो स्ट्रक्चर है और इसी तरह है, ये होगा इसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन इसमें है 1, न्यूट्रॉन इसमें है 1 और एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर मरकज़े में ही गर्दिश करता है, ड्यूटियम। इसको हेवी हाइड्रोजन कहते हैं। और हेवी हाइड्रोजन क्यों कहा जाता है? हेवी हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है कि इसकी मास नंबर ज्यादा है, मास नंबर ज्यादा है। इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, मास नंबर ज्यादा है, इस लिहाजा इसको कहते हैं हेवी हाइड्रोजन। और जब ये पानी में होता है तो इसको फिर हम कहते हैं भारी पानी कहते हैं। क्या कहते हैं फिर इसको? भारी पानी। भारी पानी क्यों कहा जाता है? इसी वजह से ही कहा जाता है भारी पानी कि इसमें ये ड्यूटियम पाया जाता है। तीसरे नंबर पे है ट्रिटियम। ट्रिटियम इसको आमतौर पे टीसी ही जाहिर किया जाता है। ट्रिटियम इसकी जो नेचुरल एबंडेंस है वो ट्रेसेस में है। ट्रेसेस मीन ओनली स्मॉल अमाउंट, इंतहाई कम मिकदार में ये पाया जाता है। कौन? ये ट्रिटियम ही पाया जाता है इंतहाई कम मिकदार में। इसी ट्रिटियम में इसका एटमी नंबर 1 है और मास नंबर इसका 3 है। मास नंबर क्या है? मास नंबर इसका 3। अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या कितने हैं? 1। प्रोटॉन कितने हैं? 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसी तरह है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन कितने आ गए? 2 और एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहर मरकज़े में गर्दिश करता है, मरकज़े में गर्दिश करता है। ये है हमारे पास इसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कितने मिकदार। देखिए इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसे है कि नहीं? तीनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक जैसे है। लेकिन अगर आप न्यूट्रॉनों की तादाद देखना चाहते हैं तो तीनों में न्यूट्रॉनों की तादाद मुख्तलिफ है कि नहीं? 0, 1, 2। तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का जो मास नंबर मुख्तलिफ होता है वो किस वजह से मुख्तलिफ होते हैं? न्यूट्रॉनों की तादाद के मुख्तलिफ होने की वजह से होता है। न्यूट्रॉनों की तादाद की मुख्तलिफ होने की वजह से इनका जो मास नंबर है वो मुख्तलिफ होता है और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो एटॉमिक नंबर उनका एक जैसा होता है। जिस तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, इसी तरह कार्बन के भी अपने 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14।
क्लोरीन की भी आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37। यूरेनियम की भी आइसोटोप्स है, ऑक्सीजन की भी आइसोटोप्स है। ज्यादातर जो एलिमेंट है उनकी अपने अपने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स हम जाते हैं।